कसूर से एक दर्दनाक खबर शामिल करते हैं। कसूर के नोही गांव बुगरी की रहायशी बूढ़ी खतून अपने हकीकी बेटे यूसुफ म्यू के जुल्म का शिकार। मुअम्मर खतून के हकीकी बेटे ने धोखाधड़ी और फ्रॉड से जमीन हाथ ली। बूढ़ी मां दरबदर धक्के खाने पर मजबूर। बेबस मां अपनी फरियाद लेकर इंसाफ के हसूल के लिए आप तक न्यूज ऑफिस पहुंच गई। बूढ़ी खतून की फरियाद अरबाबे इख्तियार से इंसाफ का मुतालबा कर रही है। बुगरी गांव कसूर की रिहायशी बूढ़ी खातून की 8 कनाल और 16 मरले जगह को हड़पने के लिए सगे बेटे ने अपनी मां को हज का लालच देकर 5 कनाल 12 मरले जगह बेच दी और बूढ़ी मां को मुख्तलिफ हीलो बहानों से टरखाने लगा। बेचारी मां ने इलाके के मौजूद लोगों को साथ बिठाकर जब अपनी रकम का तकाजा किया तो इसका बेटा यूसुफ मुकम्मल इनकारी हो गया और रकम देने से साफ इनकार कर दिया। बूढ़ी खातून अपनी फरियाद लेकर आप तक न्यूज ऑफिस पहुंच गई। आंसू भरी रोती आंखों से अरबाबे इख्तियार से इंसाफ का मुतालबा करते हुए गुफ्तगू की और कुछ यूं कहा। चंद्री बीबी पैसों पहली लिए और पहली में सुबह ने पहली मोल लिए और कुरान चुक के कलमों पढ़ के बेटा का सिर पे हाथ धर के और मेरी पहली बेच के हानि और 3 करोड़ की बेच के बोलूँ मेरो इंसाफ ना कर रोए मोए बेटो घर में जाऊँ। जब घर में से धक्का मार के बाहर कर दिए और गाली दे गए और डी पियो और मेरो इंसाफ कर दिए। अल्लाह की तरफ से मैं ईमानी कुरानी सच्ची बता रही हूँ। मैं बड़ी दिन रात रो रही हूँ। अब बेटो कभी मोए अब मेरा पैसा न असलो ना दे मखौल करे, कभी नुके 100 ले ले, कभी 50 ले ले, कभी 200 ले ले और इस तरह मजाक करता है। और घर तो आनी ना दे। जदों मैनू घर ले गया माई तो मेरे घर नहीं आती, सारा बेटा आन के चली जावा। मैनू बका के ले गया, मैनू पता नहीं सी इंज दिल दा कि इस तरह करेगा। तो इन्हें माई रो रो के मेरे अगे आखन लगा माई मैनू इन्नी पैली दे दे। तो मेरे को इन्नी पैली लेके हानी इन्हें वो पैली खरीद ली। वो पैली खरीद ली तो उन्हें हुण 3 करोड़ दी तो बेच ली थी। 1 किनाल दे हो रहेगी। दरखास्त दिए गया अफसर को भी तो मैं अनपढ़ हूँ इतने एक मैंने पता है। अगर वास उनसे कहूँ कि मेरा इंसाफ कर दे और मुझे पैलिए का पैसा दिवा दियो। ये मेरी वालदा है, 80 साल उम्र है इसकी, जो कि इसकी मेरे बड़े भाई हैं घर के, वो सरबराह थे वालिद मोहतरम के फौत होने के बाद। उसने इसकी ज़मीन को 8 साल पहले 9 साल पहले फ़रोख्त किया, कसम कुरान उठाकर और अपने बच्चों के सर पे हाथ रख कर, लेकिन आज तक इसकी ज़मीन वापस नहीं की। इसकी ज़मीन बेचकर आगे उसने सहारी रोड पर ज़मीन ख़रीदी और वो 2 करोड़ 70 लाख की अब फ़रोख्त की है। उसमें से मेरी वालदा को कोई हिस्सा नहीं, कोई चीज़ नहीं मिली। लिहाजा मैं अफसरों से, DPO साहब से, वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म पंजाब से और चीफ़ सेक्रेटरी साहब से इल्तिजा करता हूँ कि मेरी वालदा को इंसाफ दिलाया जाए। तकरीबन 7-8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, इसका कोई फ़ैसला नहीं हो रहा और मेरी वालदा को इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं DPO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, पुरज़ोर अपील करता हूँ कि मेरी वालदा को जो इंसाफ दिलाया जाए। हम बेबस हैं, हमारा कोई चारा नहीं चल रहा, कोई अफसर हमारी नहीं सुन रहा, कोई बड़ा आदमी नहीं सुन रहा। गांव में भी परे पंचायतें हुई हैं लेकिन इसने कोई हमें न्याय नहीं दिया। मैंने 3 करोड़ बेची है तो मेरा अध बने हुआ में अधे वो आप भी खा जाए तो हाँ अध बने मेरे 3 करोड़ में और मुल ना दे दुआना भी। मैं हज करूँगी, अल्लाह का रास्ता पे लगाऊंगी, मसीत में दूंगी और जो कोई गरीब होए तो वह गरीब लोग भी दूंगी। बच्चान को उनको भी 6 को हक दूंगी और आप लोग भी रखूँगी अल्लाह की बारगाह के मारे। अल्लाह ताला मैं महजत में दूँ, मैं उम्र कराऊँ, हज मैंने बड़ी कर रखी है और बेटा इन लो हज करवाऊँ, बेटी इन लो हज करवाऊँ। मैं अपना ईमान पे अपना ऐसी चीज़ में लगाऊंगी। हजारों दुआओं से मांगी हुई औलाद जब अपनी सगी माँ को दरबदर ठोकने खाने पर मजबूर कर दे तो बिला आखिर अल्लाह की लाठी हरकत में आ जाती है
और ऐसी औलाद को निशान इबरत बनाकर दुनिया वालों के सामने ले आती है, जिसे देखकर हर इंसान तौबा इस्तग़फ़ार कहने पर मजबूर हो जाता है। खुदा ऐसे इंसानों को हिदायत दे और घर के बुजुर्गों की खिदमत करने की तौफीक दे।